हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं असहाब सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके जो है मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम द्विघाती सूत्र लिख देते हैं। द्विघाती सूत्र ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। या अलग अलग अगर मूल के लिए लिखे हम तो ये ऐसा हो सकता है अल्फा बराबर -4ac/2a। या अलग अलग अगर मूल के लिए लिखे हम तो ये ऐसा हो सकता है अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a तथा 2a तथा बीटा बराबर -b प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, -b माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ एक और चीज ध्यान दीजिएगा, विवेचक जो शब्द है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे। विवेचक या विवेकतर दोनों एक ही चीज है। विवेचक या विवेकतर इसको डी से सूचित करते हैं। तो विवेचक का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये जो हम सूत्र लिखे हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या -b प्लस माइनस रूट अंदर डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर तो डी होता है /2 है। तो चलिए अब चलते हैं किसी एक फॉर्मूले का प्रयोग करके। ये सारे के सारे एक ही हैं, ठीक है। यह फार्मूला या फिर से ये दोनों ये सब एक ही फार्मूला है। बस इसका प्रयोग करके हम जानेंगे कि आखिर मूल कैसे निकालते हैं। उसके लिए मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन लेना होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसका मूल ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, इसका मूल ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने इंट्रोडक्शन देते समय कहा था कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो इस तरीके से होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है मेरे दोस्तों। तो a स्क्वायर जो है a मैंने जो मानक रूप बताया था मेरे दोस्तों वो इस तरह से है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक वो कौन है मेरे दोस्तों? a है। तो x स्क्वायर के बगल में जो कुछ भी होता है वो a कहलाता है। उसी तरह x का जो गुणांक है, यानी x में जो गुणा कर रहा है वो क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। और x का पावर 0 का गुणांक कहिए, 0 का गुणांक कहिए, ठीक है, या फिर से अचर पद कहिए, दोनों एक ही चीज है, अचर पद कहिए, तो उसे हम सी कहते हैं। तो बस यही चीजों को समझते हुए हम इसमें भी आएंगे। इस क्वेश्चन में भी हम चुनाव करेंगे ए कितना है। तो ए किसे कहते हैं मेरे दोस्त? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन छुपा है? एक छुपा है, तो एक हो जाएगा। b बराबर क्या होता है? वो कह रहा है कि b जो है x का गुणांक है। तो x यहाँ पे है मेरे दोस्त, तो इसका गुणांक कौन है मेरे दोस्त? 7 है, तो 7 लिख लेंगे। और एक बच्चा जो c बराबर, आप उसे अचर पद कहिए या x का पावर 0 का गुणांक, तो अचर पद तो 12 ही है, तो 12 का 12 उतरेगा। इतने चीजों की जरूरत है मेरे दोस्त। ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है बनाते समय, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आपको बनाना यहाँ से हल देखिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब जो है क्या करना है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघाती सूत्रानुसार द्विघाती सूत्र लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है मेरे दोस्त। तो -b की जगह पहले तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, b में माइनस है। उसके बाद b की वैल्यू देखेंगे +7 है, तो चूंकि 7 ऐसे भी लिख देने से काम चल जाएगा। जब डबल साइन रहता है तो ब्रैकेट देते हैं, प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, यानी कि b का वैल्यू जो है वो 7 है, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुने a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 12 है। और नीचे जो है मेरे दोस्त 2 गुने a है, तो a का वैल्यू है 1, यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस प्लस दोनों रहेगा, प्लस माइनस दोनों रहेगा, 7 7 49 माइनस 12 चौका 48 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 48 जाएगा, वो 1 बचेगा मेरे दोस्त। और नीचे यहाँ पे 2 हो गया। अब हमारे पास 2 सिचुएशन है, एक प्लस के साथ है, और चूंकि रूट अंदर 1 का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त वो 1 होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो 1 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे
प्लस माइनस के साथ बाई 2। अब क्या करना है, एक अल्फा के साथ प्लस वाला ले लेना है, -7 प्लस 1/2 तथा बीटा के साथ 1 ले लेते हैं, -7 माइनस के साथ यहाँ पे ले लेते हैं। एक तरफ प्लस का सिंबल, एक तरफ माइनस का सिंबल, यहाँ पे दोनों सिंबल है मेरे दोस्त। अब जो है प्लस वाला जो सिंबल है ये -6/2 और तथा माइनस वाला जो सिंबल है वो -8/2, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। अल्फा -3 तथा बीटा जो है -4 आ गया आंसर। इस तरीके से हम बहुत सारे द्विघात बहुपदों का मूल या शून्यक निकाल देते हैं इस फार्मूला का प्रयोग करके। तो आप भी इस फार्मूला का प्रयोग करके विभिन्न तरह के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अपने नज़दीकी शिक्षक से दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।